अगर गुनाह का ताल्लुक बंदों के हुकूक से हो, उसकी दो सूरतें हैं। वो नेकी जो गुनाह के बाद तौबा करने के बाद जो नेकी की जाती है, वो नेकी मजलूम को उस पर किए गए जुल्म के इवज़ दी जाएगी, क्योंकि जिस पे जुल्म किया उसको वो नेकियां दी जाएंगी जिसने जुल्म किया। और दूसरी सूरत है, अल्लाह पाक उस नेकी की वजह से उस बंदे को अपने फजल से राज़ी कर देगा। उस नेकी की बरकत से अल्लाह पाक अपने फजल से उस बंदे को राज़ी कर देगा। याद रहे कि जहाँ बंदों के हुकूक का मामला हो तो वहाँ तौबा के साथ हक तलफी का इजाला भी करना होगा। सारी नेकियां मुताहर यानी गुनाहों से पाक करने वाली हैं। अब ये होता दो तरीक़ों से है। हर नेकी गुनाह को पाक करती है। कभी नेकियां गुनाहों को मिटाकर इंसान को पाक करती हैं, जैसे इन्नल हसनात युज़हिबन अस्सय्यात, बेशक नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं। नेकियां सगीरा गुनाहों के लिए कफ़ारा होती हैं, अब वो नेकियां नमाजें हो या सदका हो, ज़िक्र हो, इस्तिग़फ़ार हो या कुछ और हो। हदीस पाक में है कि पाँचों नमाजें और जुम्मा दूसरे जुम्मे तक और रमज़ान दूसरे रमज़ान तक, ये सब कफ़ारा है सगीरा गुनाहों का। ये अभी असर अदा की, असर और मगरिब के दरमियान अगर कोई गुनाह हो गए गलती से, सगीरा गुनाह, तो वो इन नमाज़ों की बरकत से, इन नेकियों की वजह से अल्लाह पाक माफ़ फरमा देगा। एक जुम्मे और दूसरे जुम्मे के दरमियान जो सगीरा गुनाह हो गए, गलती से हो गए, तो अल्लाह पाक इन दो जुम्मों की बरकत से वो बीच वाले सारे गुनाह मिटा देगा, अपनी रहमत से करम फरमाएगा। तो कभी नेकियों गुनाहों को नेकियों से तब्दील कर दिया जाता है, जैसा कि कुरान पाक में है कि इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, मगर जो तौबा करे और ईमान लाए और अच्छा काम करे तो ऐसों की बुराइयों को अल्लाह भलाइयों से बदल देगा। जैसे नेकियां करने वाले को अल्लाह की खुफिया तदबीर से बेखौफ नहीं होना चाहिए, इसी तरह गुनाह करने वाले को अल्लाह की रहमत से मायूस भी नहीं होना चाहिए कि मेरे अब गुनाह बहुत हो गए, तौबा की कोई सूरत नहीं है, तो ये मायूसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रहमत इलाही जन्नत में दाखिले का ज़रिया है। चुनांचे एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत जिब्रील ने अर्ज़ की, अल्लाह के एक बंदे ने समंदर में मौजूद एक पहाड़ की 30 गज़ लंबी 30 गज़ चौड़ी चोटी पर 500 साल तक अल्लाह की इबादत की। समंदर ने उस पहाड़ को हर तरफ से 4000 फरसख घेरा हुआ था। अल्लाह करीम ने उस बंदे के लिए उंगली बराबर मीठे पानी का एक चश्मा निकाल दिया, जिससे पानी कूद कर निकलता, पहाड़ की ढलान तक पहुंचता। अल्लाह ने उसके लिए अनार का एक दरख्त भी पैदा फरमा दिया था, उससे हर रात एक अनार निकला करता था ताकि वो बंदा उसे खा सके। जब शाम होती तो वज़ू के लिए नीचे उतरता, वज़ू करके वो अनार खा लेता, नमाज के लिए खड़ा हो जाता। उसने मौत के वक्त ये दुआ मांगी कि अल्लाह करीम सजदे की हालत में उसकी रूह को कब्ज़ फरमाए और ज़मीन के साथ साथ कोई भी दूसरी चीज़ उसके जिस्म को ख़राब ना करे, हत्ता कि उसे उसी तरह सजदे की हालत में उठाया जाए। लिहाजा अल्लाह पाक ने उसके साथ ऐसा ही किया, यानी उसकी दुआ कबूल हुई। हज़रत जिब्राईल ने बताया कि जब हम आसमान से नीचे आते और दोबारा आसमान की तरफ जाते हैं तो हमारा गुज़र उसके पास से होता। हम उस शख्स के बारे में ये जानते हैं कि क़यामत के दिन उसे उठाया जाएगा और अल्लाह पाक की बारगाह में खड़ा किया जाएगा। रब करीम उसके बारे में फरमाएगा, मेरे बंदे को मेरी रहमत से जन्नत में दाखिल कर दो। बंदा अर्ज़ करेगा, मेरे रब, मेरे अमल की वजह से 500 साल में इबादत करता रहा समंदर के बीच में इस छोटे सी जगह पे, या अल्लाह मेरा अमल किधर गया? अगर रहमत से जन्नत में जाना है तो फिर मेरे अमल से जन्नत में दाखिल फरमा। अल्लाह पाक दोबारा फरमाएगा, मेरे बंदे को मेरी रहमत से जन्नत में दाखिल कर दो। फिर वो अर्ज़ करेगा, बल्कि मेरे अमल की वजह से मुझे जन्नत में दाखिल फरमा। अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाएगा कि मैंने अपने बंदे पर जो नेमत की है उस नेमत का उस अमल से आप मुकाबला करो। चुनाचे सिर्फ आँख की नेमत, इसका मुकाबला किया गया 500 साल की इबादत से, तो आँख वाली नेमत भारी होगी। 500 साल की इबादत को वो नेमत घेर लेगी और अभी बाकी जिस्म की नेमतें उसके अलावा हैं, वो अभी बाकी हैं। अल्लाह पाक फरमाएगा, अब मेरे बंदे को दोज़ख में ले जाओ। अगर इबादत से जाना जन्नत में तो इबादत तो बची कोई नहीं, वो तो एक आंख वाली नेमत भारी हो गई, हावी हो गई उस इबादत पे, बाकी नेमत तो बाकी, मेरे बंदे को दोज़ख में ले जाओ। फिर उसे दोज़ख की तरफ खींच कर ले जाया जाएगा। वो पुकारेगा, ऐ मेरे रब, मुझे अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल फरमा।
अल्लाह पाक फरमाएगा इसे वापस ले आओ। फिर उसे अल्लाह की बारगाह में लाया जाएगा। अल्लाह पाक फरमाएगा, ए मेरे बंदे, तू कुछ भी नहीं था, मैंने तुझे पैदा किया, क्या ये मेरी रहमत नहीं थी? मैंने तुझे पैदा किया। फरमा मेरे बंदे, तू कुछ नहीं था, किसने तुझे पैदा किया? अर्ज करेगा अल्लाह, तूने। अल्लाह पाक फरमाएगा तेरा पैदा होना कि तेरी तरफ से था या मेरी रहमत से था? बंदा अर्ज करेगा या अल्लाह तेरी रहमत से था। अल्लाह पाक फिर फरमाएगा 500 साल तक इबादत करने की तौफीक किसने दी? ताकत किसने दी? या अल्लाह तूने दी। मैं मेरी रहमत से तो ये तुझे तौफीक मिली। फरमाया कि ऐ मेरे बंदे, समुंदर के बीच पहाड़ पर तुझे किसने वो अनार दिया और नमकीन और खारे पानी के बीच में से वो पानी का मीठा चश्मा तेरे लिए किसने निकाला? या अल्लाह, ये भी तूने किया, ये भी सब तेरी रहमत से था। फरमाया कि अनार तो साल में एक बार लगता है, तेरे लिए रोज एक अनार कौन पैदा कर देता था दरख्त पे? या अल्लाह तेरी रहमत से था। तूने मुझसे सजदे में रूह कब्ज़ करने की दुआ की, मैंने तेरे साथ यही किया। वर्ष करेगा ऐ मेरे रब, तूने ये सब किया। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, ये सब मेरी रहमत से है और मैं तुझे अपनी रहमत से ही जन्नत में दाखिल करूँगा। फरमाया मेरी रहमत से फरिश्तों से हुक्म होगा कि मेरे बंदे को मेरी रहमत से जन्नत में दाखिल कर दो। ऐ मेरे बंदे, तू बहुत अच्छा बंदा है। चुनाचे अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल फरमाते। अल्लाह करीम हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए और अपनी रहमत से हमें जन्नत में दाखिल फरमाए। कभी भी अपने अमाल की वजह से उम्मीद ना रखें कि मेरे अमाल ऐसे हैं कि मैं जन्नत में चला जाऊंगा। वो तो नेमतों के मुकाबले में तो हमारे अमाल तो कुछ भी नहीं। अल्लाह की एक एक नेमत इतनी है, हम गौर करते चले जाएं। नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतें गिनना चाहो शुमार नहीं कर सकते, इतना अल्लाह का करम है। नेमतों में ही इतने खो जाओ कि उसी को एंजॉय करो। या अल्लाह तेरा इतना करम हम पे, बंदा महरूमियों को भूल ही जाएगा, जो नहीं है उसको भूल ही जाएगा। हमारे यहाँ उल्टी गंगा बहती है, जो नहीं होता उसी का सोच सोच के टेंशन में रहते हैं, जितना कुछ मौजूद है उसकी तरफ देखते ही नहीं। और फिर नाशुक्री आती है, टेंशन आती है, एंग्जाइटी, परेशानी, डिप्रेशन, शुगर, ना जाने क्या क्या अमराज शुरू हो जाते हैं। क्यों जी? कि ये मसला है, ये मसला है, ये कमी है, ये माल कम है, फलां चीज़ नहीं है, ये नहीं है। महरूमियों पर नज़र है, अताओं पे नज़र नहीं है कि रब की जो इतनी अताएँ हैं तो उसने हमें पैदा ही कर दिया। हमने कौन सा खुद कहा था कि हमें पैदा करो? पैदा कर दिया, सूरत दी, चलते फिरते हैं, खाना खाते हैं, हजम हो जाता है, रिस्क मिल जाता है। तो मौजों में अल्लाह पाक हमें शुक्रगुजार बंदा बनाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।